हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरेटियोपेप्टिडेस टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट सूजन को कम करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, यह टेबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है, इस टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, और इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेरेटियोपेप्टिडेस टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यह टेबलेट प्रोटीन को उसी की सबसे छोटी इकाई एमिनोसिड में तोड़ती है, और यह टेबलेट एंटी इंफ्लेमेटरी तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह कार्य करती है। और यह टेबलेट एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल तथा डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ में भी आती है। यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 2.5 mg, 5 mg, 10 mg तथा 20 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे लाइसर, बायोसुगानरिल, सिबजनफोर्ड। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 5 रुपए से लगाकर 10 रुपए तक होती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा एमजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, तो इसका यूज सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, चाहे उस चोट में खून निकला हो, चाहे अंदरूनी चोट लगी हो, यानी कि उसमें खून नहीं निकला हो और सूजन आ गई हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है, उसके कारण उसको सूजन आ गई हो, तो सूजन को कम करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी में या हड्डी जोड़ में या हड्डी टूटने के कारण सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के दांत में या मसोड़े में सूजन आ जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए डेंटल डॉक्टर द्वारा पेशेंट को यह टेबलेट दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के टिश्यू में इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है या फोड़े फुंसी के आसपास सूजन आ जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आंख में चोट लगने के कारण सूजन आ जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के कान में या गले में सूजन आ जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी के कारण लंग्स में सूजन आ जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के लंग्स में या सांस नली में म्यूकस जम जाता है, तो उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की खून की नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, बॉडी पेन, वीकनेस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 10 mg की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है।
और यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 20 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 1 हफ्ते से लगाकर 2 हफ्ते तक दिया जाता है और इतने समय में व्यक्ति को काफी अच्छा फायदा भी मिल जाता है। और बच्चों के डोज की बात करते हैं तो 5 साल से लगाकर 12 साल तक के बच्चे को 5 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति फिश ऑयल का यूज करता है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सेरेटियो पेप्टिडाइज टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।